स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th भूगोल प्रयोगात्मक पुस्तिका यानी कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे बनाएं या प्रैक्टिकल को किस प्रकार अटेंड करें। भूगोल का जो ये प्रैक्टिकल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कक्षा 11वीं के लिए, तो उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो कोई भी हमारे इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी फाइल है बच्चों, एक उसका प्रारूप है फाइल का, भूगोल प्रयोगात्मक पुस्तिका कक्षा 11। उसका नेक्स्ट पेज भूगोल प्रयोगात्मक पुस्तिका सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम के अनुसार। यहाँ बच्चे अपना नाम, स्कूल नेम, कक्षा, विभाग, आईडी नंबर सभी लिख सकते हैं। इस बार जो सेकंड टर्म में सिलेबस में बोला गया है कि वाइव फोटो का परिचय, सुदूर संवेदन का परिचय, मौसम यंत्र और चार्ट, इन पर आपको जो विषय सूची है बनाने के लिए कहा जाएगा। तो इन्हीं 3 चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। जैसे वाइव फोटो का परिचय, उसके बारे में हमें क्या क्या बताना है। वाइव फोटो किसे कहते हैं? ये वायुमान या हेलीकॉप्टर से लगे कैमरे के द्वारा लिए गए शुद्ध फोटोग्राफ को वाइव कहते हैं। वाइव फोटो के 4 प्रकार बताइए। रंगीन, श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट, अवरक्त फोटो, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वन फोटो। मानचित्र एवं वाइव फोटो में अंतर, ये देखिए दोनों में अंतर किस तरह आपको बताए गए हैं। केंद्रीय प्रक्षेप में निर्मित होता है और ये लंबकोणीय प्रक्षेप में। वाइव फोटो ज्यामितीय रूप से अशुद्ध रूप होता है और ये मानचित्र पृथ्वी के प्रक्षेप भाग का उपयुक्त ज्यामितीय प्रदर्शन होता है। तो दोनों में आपको देखिए अंतर बताए हुए हैं, आपको ये मेंशन करते हुए चल रहा है। सबसे पहला वायु फोटो कब और किसने खींचा था? 1840 में गुब्बारे द्वारा। वायु फोटो के द्वारा खनिजों की खोज का उदाहरण बताइए। अब देखिए, जिनके पास बच्चों ये फाइल नहीं है या जिनके पास ये मटेरियल नहीं है, तो वो नॉर्मल पेज लेकर उस पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल फाइल पे भी। और जिनके पास इस तरह की फाइल अवेलेबल है वो इस तरह से बना सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी कहीं भी। विशेषता क्या है? प्रकाशित अक्ष, ऊर्ध्वाधर, अल्पतिर्यक, अतिनिर्यक। तो इन जो ऊर्ध्वाधर एवं निरयक फोटोग्राफी की तुलना, तो देखिए किस तरह से तुलना भी की गई है। अब देखिए बच्चों, वायु फोटो का मुख्य उपयोगी वर्णन क्या है? जो वायु फोटो का उपयोग स्थलाकृति मानचित्र को खींचने के लिए किया जाता है। लैंड्स, फोटोग्रामेट्री, फोटो का ग्राममिति यानी कि ये वायु फोटो द्वारा विश्वसनीय मापन का विज्ञान एवं तकनीक है। स्थलाकृति मानचित्र को तैयार करने एवं उन्हें आधुनिकतम बनाने में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। प्रतिबिंब निर्वचन, उस पर चर्चा है। ये देखिए किस तरह है वायु फोटो का उदाहरण। नैनीताल का स्थलीय चित्र और उत्तरकाशी का विहंगम दृश्य दूर से लिया गया उपग्रह। अब क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर के, वायु फोटो के लाभ, तो लाभ भी बता रखे हैं, लाभ लिखो। वायु फोटो में हमें बड़े क्षेत्रों के विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं, स्थलाकृति देखने को मिलती है। वायु फोटो के लेने के उपयोग की जाने वाली फिल्म की संवेदनशीलता हमारी आंखों को संवेदनशीलता से अधिक होती है। उसके बाद किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन, वायु फोटो में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। तो इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अब हम उसके अगले चैप्टर की बात करें, सुदूर संवेदन का परिचय। 7वां चैप्टर जैसे हमने कंप्लीट किया, वैसे ही 8वां चैप्टर दिया गया है जिसपे आपको प्रैक्टिकल बनाना है। सुदूर संवेदन का परिचय। संवेदक किसे कहते हैं? यह सुदूर संवेदन के प्रकार को निर्धारित करने की दूसरी प्रक्रिया है। संवेदक के आधार पर सुदूर संवेदन 2 प्रकार के होते हैं, फोटोग्राफिक और फोटोग्राफिक रहित। सुदूर संवेदन शब्द सर्वप्रथम कब किया गया था? 1960 के दशक में। सुदूर संवेदन की परिभाषा भी मेंशन की गई है। सचित्र अवस्थाएं लिखिए। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का संचरण, पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा का अन्योन क्रिया। अब संदर्भ देखिए, आंकड़े किस तरह दिखाए गए हैं, ऊर्जा का स्रोत किस तरह है, ये देखिए बच्चों किस तरह ये एक दूसरे से अटैच है और उपभोक्ता तक पहुंचता है। सक्रिय सुदूर संवेदन क्या है? यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सूचना व ऊर्जा सक्रिय की जाती है, जैसे रडार, माइक्रोवेव द्वारा। संवेदन विभेदन से आप क्या समझते हैं, वो भी बता रखा है। फोटोग्राफिक मिति का अर्थ लिखिए।
आगे है समूचन व अभिलेखन प्रक्रिया के आधार पर सुदूर संवेदन आंकड़ा उत्पादों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके भी इसमें बता रखा है। फोटोग्राफिक प्रतिबिंब और अंकीय प्रतिबिंब। वायु फोटोग्राफ के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अर्धवागर, क्षैतिज, तिरछे, कन्वर्जेंट, ट्रिम्बलिज़ोन। भारत के उपग्रह सुदूर संवेदन उपग्रहों के नाम लिखिए। भास्कर, रोहिणी, रोहिणी 3, IRS, IRS-1, ये सब बता रखे हैं। सुदूर संवेदन के लाभों का वर्णन कीजिए। उपग्रह चित्रों या वायु फोटोग्राफ चित्रों में एकत्र किए गए चित्रों को छोटे से चित्रों में आ जाते हैं। भू परिस्थितियों की स्थायी अभिलेख होता है। इसकी व्याख्या में बहुत कम समय लगता है। सुदूर संवेदन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में भी किया जा सकता है। तो कितने अच्छी तरह इसमें डिफाइन कर रखा है बच्चों। क्वेश्चंस आप इसमें से देख सकते हैं। जिनके पास इस तरह की बुक ना हो वो लिख सकते हैं। देखिए, सूर्य तुल्य कालिक व भूस्थैतिक उपग्रहों की तुलना कीजिए। वायु की दिशाओं को बताने वाले यंत्र के नाम लिखने हैं। आगे देखिए, मौसम मानचित्र किसे कहते हैं? भारत में उस संस्था का नाम बताओ जो मौसम संबंधी आंकड़ों और सूचना को संग्रहण तथा मॉनिटरिंग करती है। मौसम के कौन से तत्व हैं? वायु दाब किस यंत्र से नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस मौसम यंत्र से नापा जाता है? वायु वेग मापी का उपयोग। वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? दिए हुए समय पर न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान। वर्षा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? वर्षा मापी यंत्र। मौसम चार्ट क्या है? उच्च तथा निम्न ताप मापी में कौन कौन से दो द्रवों का उपयोग किया जाता है? प्रत्येक दिन के लिए भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन से विभाग करता है? ऊंचाई नापने के यंत्र। देखिए, डायग्राम्स के साथ भी बता रखा है। आप ऐसे ही डायग्राम खुद भी बना सकते हैं। शुष्क तथा आर्द्र बल्ब थर्मामीटर का सचित्र वर्णन। जितना आप अच्छी तरह प्रैक्टिकल को करेंगे उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। मौसम पूर्वानुमान का क्या महत्व है? तापमापी यंत्र का सचित्र वर्णन करो। वायु दाब मापी से क्या अभिप्राय है? ये देखिए, पूरा आपको डिफाइन किया हुआ है। वायु दाब मापी यंत्र, ये देखिए, एयर प्रेशर। उसके बारे में बताना है। ये पूरा चैप्टर आपको मेन, आपको डायग्राम्स इसमें मेन है। एनीरियाड वायु दाब मापी किस तरह बनाया हुआ है? वायु दिशा सूचक या दिक सूचक यंत्र का सचित्र वर्णन करो। वायु गति सूचक यंत्र या सचित्र वर्णन करो। इस चैप्टर में देखिए बाकी आगे कि मौसम मानचित्र में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का वर्णन करो। स्वच्छ आकाश, 1/4 भाग आकाश का जो बादलों से ढका होता है। 3/8 भाग, आधा भाग धुंधला आकाश। अपवाई हिम, हिम झंडा, झंझा। वायु की गति दिखाने वाले चिन्ह, वायु का नाम चिन्ह। शांत, देखिए चिन्ह कैसे कैसे है। भयंकर तूफान, भारी तूफान, तूफान, मध्यम समीर यानी कि हवा। वर्षा संबंधी चिन्ह तथा अन्य प्रमुख चिन्ह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर भी आपको ओला, हल्का कोहरा, दूर बिजली चमकना, हिमाच्छिद। जलवायु आंकड़ों का मानचित्रीकरण द्वारा समझाइए। समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, सममेघ रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, आइसोहेल। भारत मौसम मानचित्र। देखिए इस तरह आप भी बता सकते हैं। औसत वायु दाब एवं तापमान जनवरी। औसत वायु दाब देखिए चित्र के माध्यम से इस तरह आप भी बता सकते हैं।
और देखिए ये सर्टिफिकेट है, नेम, रोल नंबर, प्रैक्टिकल, टीचर, प्रिंसिपल साइन। तो इस तरह बच्चों ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का आपका कंप्लीट होता है। और वाइवा में इसी से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड कैसे चित्र बनाए, जो आपने चित्र बनाए हैं, जो अपने लैंग्वेज लिखी है उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जो प्रैक्टिकल लेने आएंगे, तो उन पे भी ध्यान रखा करिए। चलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।